माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग कोई भी मुख्यमंत्री आज तक हुए, लेकिन हम लोग निरंतर 70 वर्षों से चौकीदार आज लाचारी की ज़िंदगी जी रहा है। क्योंकि हम लोग देख रहा हूँ, जब से मैं चौकीदार बना हूँ लगभग 30 वर्षों से हम धरना पे धरना अपने भाइयों के साथ देते आ रहे हैं कि अब हम लोगों का मानदेय में वृद्धि होगा, अब हम लोगों का वेतन बढ़ेगा, लेकिन हम लोगों का कोई बात कोई भी सरकार सुनने वाली नहीं है। क्योंकि हम लोग देखिए, जंतर मंतर दिल्ली में कई बार जा चुके, लखनऊ इको गार्डन की तो बातें मत करिए कि कितने जगह पे हम लोग वहाँ पे धरना दिए, इको गार्डन में दिए, लक्ष्मण मेला मैदान में दिए, उसके बाद रामाबाई पार्क में दिए। कई ऐसे कोई जगह नहीं बचा है कि जहाँ पे चौकीदार अपना दरवाज़ा सरकार के न खटखटाया हो। कई जगहों से हम लोग सरकार को जगाने की प्रयास किए कि सरकार, ये सरकार आएगी तो हम लोगों के लिए कुछ करेगी, वो सरकार आएगी तो हम लोगों के लिए कुछ करेगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई भी सरकार इन चौकीदार गरीबों की बात सुनने वाला नहीं है। भाई बेचारे लाचार लोग कहते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं तो अपने भाषण में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि मैं गरीबों, मजलूमों, असहायों का सहायता करूंगा, किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दूंगा। कहाँ चला जाता है उनका वादा। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जो दिल्ली की इस समय बनी हुई हैं रेखा गुप्ता जी, आज वहाँ की महिलाएं एक ललचाई निगाहों से देख रही हैं कि 2500 रुपया महीना हम लोगों को मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिलेगा। तो अच्छी बात है, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का अधिकार होता है, महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए हमारे समाज में। मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं करता। सरकार इन्हीं जनता जनार्दन से सरकार की खजाना चलती है। सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनको वेतन दिया जाता है इन्हीं असहाय गरीबों के द्वारा। तो थोड़ा बहुत सरकार अगर सहयोग करती है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के चौकीदार आज निरंतर, मैं देख रहा हूं कि मैं जब से चौकीदार बना हूं तब से मेरा उम्र गुजर जा चुका, उम्र बीत गई मेरी। मुझे लगता है कि हम इस दुनिया से भी चले जाएंगे तब भी हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ने वाला है। क्योंकि निरंतर मैं 30 वर्षों से देख रहा हूं कि मैं धरने पे धरना, अब सरकार सुनेगी, अब कुछ उम्मीदें जगती हैं, लेकिन सभी उम्मीदें पर अचानक पानी फिर जाता है। मेरा तो भरोसा ही उठ गया है सरकार पर से। हम लोग भी चाहते हैं सरकार की छवि अच्छी हो, सरकार की योजना सभी जन जन तक पहुँचे, सबको उनका मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि किसी व्यक्ति को 2500, 2000 रुपये दे दो और किसी को 50,000, 40,000, 1-1, 2-2 लाख रुपए दे दो। क्या करेंगे गरीब? किसके पास जाएंगे? साथियों, जब वो दिन याद आता है जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको भी 10 रुपया चाहिए, कापी किताब पेंसिल का पैसा चाहिए, और 2500 रुपया हम लोग पाते हैं। किस तरह से परवरिश करें, किस तरह से गुजारा करें? कभी कभी आंखों से आंसू भी आने लगता है साथियों, लेकिन क्या करें। हम लोग रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। एक भरोसा था कि बाबा जी का सरकार बनी है, बाबा जी जरूर चौकीदारों के ऊपर निगाह करेंगे। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब इस बार चुनाव में लड़े तो इनका एक नारा था कि मैं भी चौकीदार हूं। तो हम लोगों के चेहरे पे खुशियां आई कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों का नाम लेकर चुनाव मैदान में खड़े हैं। हम लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, जनता तक आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास किया कि ऐसा प्रधानमंत्री
नहीं मिलेगा। तो क्या वो भूल गए कि यह चौकीदार जो मात्र 2500 रुपया पाते हैं, ये कैसे गुजारा करते होंगे? इनके भी परिवार हैं। बिहार में वेतन बढ़ गया, झारखंड में वेतन बढ़ गया, महाराष्ट्र में बढ़ गया, हरियाणा में बढ़ गया, दिल्ली में बढ़ गया, हर जगह वेतन बढ़ गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या सभी राज्यों से गरीब सरकार हमारे उत्तर प्रदेश की है कि हमारे सरकार के खजाने में पैसा नहीं है? आखिर इन चौकीदारों का वेतन क्यों नहीं बढ़ाया जाता है कि सबसे गरीब श्रेणी में यह चौकीदार ही एक रह गए हैं कि जो आज अंग्रेजों के बनाए गए चौकीदार आज तक सेवा दे रहे हैं गांव के। लेकिन इनको सैलरी के नाम पर, मानदेय के नाम पर मात्र 2500 रुपया आपके सरकार में। लगता है कि इससे अच्छा तो हमारे बिहार की सरकार थी, हरियाणा की सरकार थी, झारखंड की सरकार थी। आप तो बड़े बड़े, आपको माना जाना लोग कि भारत के मुख्यमंत्री एकलौते आप ऐसे हैं कि जो निर्णायक फैसले तत्काल ले लेते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदारों का वेतन कब बढ़ेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आपसे मुझे जवाब चाहिए कि चौकीदारों का वेतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आखिर इस तरह से कब तक चलेगा? या तो इस संस्था को ही ख़त्म कर दिया जाए। क्या करने के लिए बेकार में रखे गए हैं चौकीदार? जब इनको कुछ वेतन वेतन बढ़ाना नहीं है तो इस तरह से इनको रखने की आवश्यकता ही क्या है? ख़त्म कर दीजिए इस विभाग को। मैं अपने चौकीदार भाइयों से निवेदन करता हूं कि हमारे वीडियो के जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना फैलाइए ताकि यह बात सरकार के तक पहुंच जाए, ताकि सरकार हम लोगों के वेतन वृद्धि पर विचार करे। और आप लोग किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।